देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भारी हुजूम लोगों का है। इन्होंने परमिशन भी मांगी थी 22 जुलाई, जिसके तहत हम यहाँ पर आए, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इन्हें परमिशन नहीं दी गई। अपनी राय रखने का, अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन इनको वो हक भी नहीं दिया गया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये परमिशन ली किसने थी? जिनने परमिशन ली थी वो लोग कहाँ गए? वो लोग हैं कहाँ पर? ये इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा खड़े हुए हैं, ये किस लिए खड़े हैं, क्यों आए हैं? कल को अगर कोई मामला अगर बन जाता है, कोई फसाद हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो ये लोगों को कौन पकड़ेगा? ये लोग गए कहाँ पर? सबसे पहले हमें पूछना है मीम सेना से, ये मीम सेना के अध्यक्ष हैं कौन? ये गए कहाँ? इतने सारे लोगों को एक वायरल मैसेज करके, एक फेक मैसेज देके ये सारे के सारे लोग गए कहाँ? सबसे पहले पूछना है हमें इन लोगों से। सर मुझे शिकायत है अपने लीडरान से, जो कि हमें यहाँ गुमराह करके जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, और उसके बावजूद जो लोग अपने घरों में बैठे हैं। दूसरी शिकायत मुझे अपनी कौम के लोगों से है, जो इस तरह की किलिंग होने के बाद, जुनैद खान, पहलू खान, रेप होने के बाद, बीफ विवाद होने के बाद भी अपने घरों में बैठे हुए हैं। तबकि हम लोग यहाँ तपती धूप में यहाँ आए हुए हैं, उसके बावजूद भी हम 100 लोगों का मेंबर एक ग्रुप है, उसके अलावा कोई भी नहीं आया गया। और दूसरी परमिशन की बात यह है कि हमें परमिशन क्यों नहीं दी गई है? अगर परमिशन ली थी किसी ने तो क्यों नहीं दी गई है परमिशन? और जिसने ली है वो लोग कहाँ हैं? परमिशन जो नहीं मिली है, इसके बारे में आप कितने नाराज हैं लोग? नाराज तो बहुत हैं कि बहुत दूर दूर से लोग आए, असम से, भोपाल से, मेवात से, बिहार से लोग आए हैं और परमिशन नहीं मिली, तो ये गुस्से वाली बात है ही, और सब नाराज होकर जा रहे हैं। तो इसी के ताल्लुक से पब्लिक कितनी नाराज है, नहीं पब्लिक से मालूम कर लो। अपनी बात रखने का सबको हक है, सबको कहना चाहिए अपनी बात, लेकिन आप लोग को अपनी बात रखने क्यों नहीं दिया जा रहा है? सर मैं सबसे पहले आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि परमिशन हमें नहीं दी गई, वो मोदी साहब की जो भी चाल है, कुछ भी है वो हम समझते हैं। सबसे पहली बात हमारी कि हमारे को ही टारगेट हिंदुस्तान में क्यों बनाया जा रहा है? एक मुसलमान ही ऐसा रह गया कि हिंदुस्तान के अंदर को उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तानों ने क्या हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं करा? मुसलमानों ने हर चीज़ का हक अदा करा है। जहाँ पर भी इन्होंने हमें याद करा है, वहाँ पर इनको खड़े हुए मिले। आज एक बीफ का बहाना बनाकर जो ये अत्याचार कर रहे हैं, कभी ट्रेन के अंदर कर रहे हैं, कभी गांव के अंदर कर रहे हैं, कभी मस्जिदों में, कहीं भी इन्होंने कर रखा है। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो पर्रिकर जी हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं मोदी साहब के, और वो कैबिनेट के अंदर खड़े होकर कहते हैं मैं बीफ खाऊंगा, और उनके मंत्री कहते हैं जो बीफ खाएगा हम उसको पाकिस्तान भेज देंगे। इतने बड़े मंत्री ने कहा, क्या मोदी जी ने उस पर एक्शन उठा लिया? क्या पर्रिकर साहब को पाकिस्तान पे भेजा है उन्होंने अभी तक? और हमारे ऊपर खाली ये एक मुद्दा बना के अटैक किया जा रहा है, हमें गलत मैसेज दिया जा रहा है। जिस तरह से खाने को लेकर और ये टारगेट करा जा रहा है, सिर्फ एक खाना, अब हमें खाना भी क्या इन लोगों से पूछ के खाना पड़ेगा? इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहिए? मुझे ये कहना है, गाय माता को जो है ना राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते हैं मोदी जी? अगर गाय से इतना प्यार करते हैं, माँ है, तो माँ को जो है किसी का कान कटा हुआ है, किसी कोई बीमार है तो उसका इलाज नहीं कराएंगे, बस वोट बैंक के लिए गाय माता बना दी है। गाय माता बना दी है तो अडवाणी जी का जो है बीफ कंपनी चल रही है, उसको क्यों नहीं बंद कर रहे? यूपी के अंदर 7 बीफ कंपनी है, जिसमें 2 मुसलमानों की और 5 हिंदुओं की है। तो 5 हिंदुओं की उसमें जो है गाय नहीं कटती क्या? उन 5 की माँ नहीं है क्या गाय? बताइए आप ये वाली बात। इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था, मोदी साहब को मैसेज देना चाहते थे कि हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिल के और दिल की गहराई के अंदर हिंदुस्तान सबसे पहले है। हम मरेंगे भी तो हिंदुस्तान में, हम जिएंगे भी तो हिंदुस्तान के अंदर। इनको खाली एक गाय याद आ रही है, गाय की सुरक्षा इन्होंने बढ़ा दी, क्या इन्होंने लेडीज की सुरक्षा बढ़ाई है? आखिर जो इतना मुस्लिम कांड हो रहा है, मोदी जी कोई भाषण क्यों नहीं देते? जुनैद को मारा गया, और भी कितने कांड हो चुके हैं। हरियाणा के अंदर एक मस्जिद के अंदर से खींच के इमाम साहब के थप्पड़ मार दिया गया। आखिर मोदी जी क्यों नहीं बोलते? मोदी जी कब बोलेंगे मुस्लिम के लिए? क्या बिल्कुल हुआ, हम मुस्लिम यहाँ के क्या नाम है, यहाँ के रहते नहीं हम। ये प्रोटेस्ट, ये धरने, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल। देखिए, अगर मीडिया हमारे साथ है तो ये हमारी आवाज़ जरूर एक दिन गवर्नमेंट तक जाएगी और सारे ही मिनिस्टर तक जाएगी। सर, ये जो गाय का मुद्दा बनाया जा रहा है, हम लोग सभी चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें आप। हम खुद चाहते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो उसको आप। और उसके बाद में ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये सिर्फ मुस्लिम्स को ही टारगेट बनाया जा रहा है। किस लिए? कि वोट बैंक की राजनीति है गाय सिर्फ। तो सर, धर्म के नाम पे राजनीति अब बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वामी बाबा रामदेव कहते हैं कि हमने आपको प्रधानमंत्री वो दिया है जो सबसे ज्यादा बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ मुसलमान के मामले में चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? दुनिया भर का कत्लेआम मुसलमानों का किया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ कुछ क्यों, हमारे साथ आके कुछ क्यों नहीं बोलते? ये एक इंटरनेशनल जगह है और हर नागरिक को, हर हिंदुस्तानी को यहाँ बैठ के अपने अधिकार का हक है कहने के लिए गवर्नमेंट को। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करूँगा कि ये देश का मुसलमान देश के साथ है और रहेगा। और देखिए, एक चीज़ कहूँगा कि मोदी जी या जो भी हैं, RSS या शिवसेना, देखिए नाम इतना पवित्र है शिव, वो ये नहीं कहते कि मुसलमान का कत्ल
वकालत करो, लेकिन अपनी राजनीति के चक्कर में कौम को बंटवारे हैं। तो देखा आप लोगों ने लोग किस तरह से नाराज हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर इंसान को, हमारे हिंदुस्तान के हर कम्युनिटी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इन लोगों को यहाँ पे अपनी बात रखने का भी हक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि इनको ये परमिशन भी नहीं दी गई कि ये कम से कम अपनी बात यहाँ पर रखें और यहाँ पर धरना करें। इससे काफी लोग नाराज हैं। कुछ लोग आसाम से आए हैं, कुछ चंडीगढ़ से, कुछ बिहार से, अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं, मगर उनका आना बेकार रहा क्योंकि इन लोगों को परमिशन नहीं मिली। और ये बहुत अफसोस की बात है। और ये राजनीति हमारी कहाँ जा रही है? जो राजनीति हमें अपनी बात रखने का हक नहीं दे रही, हमारी समझ से बाहर राजनीति कहाँ जा रही है। मैं कैमरामैन शर्मन के साथ अरमान खान, Arai 24 न्यूज़, दिल्ली।